तो गौकर्ण महाराज जैसा कोई आत्मज्ञानी, गौ भक्त, गौ का पुत्र तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी इसी राजस्थान की धरती पर संत हुए, गौ भक्त हुए। और गौ भक्त भगवान से बड़ा कोई नहीं, इसलिए उनको गोपाल बोलते हैं। एक बात तो पक्की कंफर्म है, जिसके अंदर गौ माता के प्रति बहुत श्रद्धा है ना, उससे भगवत भक्ति प्राप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। गौ माता का पुत्र है गौकर्ण, अपने पिता को आत्मसात कर रहा है। बाबूजी, संसार के विषय रस में खूब गोता लगाए, ये विषय विष पी लिया, मेरे कहने से भगवान का भजन करके तो देखो। पुत्र के मुंह में पागल हो गए थे, मुझे पुत्र चाहिए। एक पुत्र धुंधकारी हुआ तो मरने को तैयार हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ ये संसार दुख का सागर है, यहाँ कभी सुख है ही नहीं और सुख कभी मिल ही नहीं सकता। आत्मदेव ने विचार किया, हे भगवान, मैं तो संसार में वैसे भटक रहा हूँ, यहाँ तो सुख है ही नहीं। एक उंगली किसी की तरफ उठाओगे ना, ये ऐसा है, तो 3 उंगली हमारी तरफ आएंगी। हमें अपने आप को देखना कि हम कैसे हैं। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। पूरी कथा का निचोड़ है, पूरी भागवत का निचोड़ है। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, देवी माँ की खूब पूजा करते हैं, और घर में आकर के फिर ऐसे की ऐसे हो जाते हैं। कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन मन पर तनक भी कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मंदिर में जाकर के भी भगवान यही समझा रहे हैं, जब पत्थर में तूने मुझे देख लिया तो क्या इंसान में मैं नहीं हूं क्या? कुछ लोग कागज में भगवान देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब देखो ये कैलेंडर है, अब यहाँ भी भगवान देख रहे हैं कि भाई भगवान जी का चित्र है। किसी के मकान की टहल में पत्थर में भगवान लगे होते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी गणेश लगे होते हैं, वहां भी भगवान देख रहे हैं। तो भगवान का कहने का मतलब यही है, जब पत्थर में, खिड़की में, कागज में, चांदी में, सब में मुझे देख रहा है, तो प्रत्येक जगत में मैं विराजमान हूँ और सब में मेरी सत्ता विराजमान है। सब में मेरा दर्शन करो। मंदिर में पूजा करें और इंसान इंसान से घृणा कर रहा है, तो भगवान ऐसे भक्त की भक्ति को स्वीकार नहीं करता। यही राम ने सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे भगवान, मेरा मन ऐसा हो जाए मैं सब में तुम्हारा दर्शन करूं। नामदेव ने कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर दिया। रोटी खा रहे थे, चिपड़ रहे थे, घी लगा रहे थे रोटी में, और कुत्ता आ गया। घी लग भी नहीं पाया कि कुत्ता रोटी को लेके भाग गया। और वो ध्यान कर रहे थे कि भगवान आएगा, उनका भोग लगाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा। कुत्ता ले गया रोटी को। और नामदेव जी की ऐसी निष्ठा, बोले कुत्ता नहीं है, भगवान है, तू भगवान है। उसके पीछे भगने लगे। अरे घी तो लगा ले भाई, घी तो लगा ले। इतने बड़े भक्त थे, और कुत्ते में से उनकी श्रद्धा को देख के भगवान प्रकट हो गया। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। तुलसीदास जी को भूत प्रेत दिखाई दिए, एक बार प्रेत, ओ सूरदास जी को भी दिखाई दिए। बोले आज तो भगवान लंपट बन के आए, उसमें से भगवान दिख रहा। तो जिसको सब जगह भगवान दिखता है, जिसकी भक्ति, जिसका ज्ञान, जिसका विवेक सब जगह प्रभु का दर्शन कर रहा है, वो कभी पाप नहीं कर सकता। और जो मंदिर में जाके तो पत्थर में भाव रख के भगवान मान रहा है, और वैसे इंसान से घृणा कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो भगवान में उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। तो
तो गौकर्ण महाराज यही समझा रहे हैं, संसार के विषय रस को तो खूब पिया, मरने की तैयारी कर रहे हो, मरने से क्या तुम्हारा कल्याण होगा? पिताजी तुम 60 वर्ष के हो गए, मरते तो कायर हैं। यो युद्ध के मैदान में से रण को छोड़ के भागता है, उसकी तो मृत्यु पहले ही हो जाती है। अखाड़े में हाथ मिला दिया किसी से दंगल में, और वो भाग जाएगा, हाथ मिला करके नहीं आएगा तो उसको हारा माना जाता है। मनवाई इसके सामने आ ही नहीं रहा तो उसको विजय मान करके धन दे दिया जाता है, उसको इनाम दे दी जाती है। तो ये संसार भी दंगल है। तो मरने के लिए संसार में आए थे क्या? लो भजन करो माला लेके। आत्मदेव को ऐसा उपदेश किया गौकर्ण ने, वो भगवान की भक्ति में लग गए और 60 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग के भजन किया भगवान का, और भगवान के पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे गौकर्ण जैसे पुत्र हमारे हो जाएं, ये भगवान की कृपा से तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, पिताजी भगवान के धाम चले गए, माता कुएं में कूद के मर गई, अकेले गौकर्ण रह गए। ये प्रेत बन के आया, अब तो महाराज कभी तो बहुत बड़ा सांड बन जाता, कभी बिल्ली के रूप में आता, कभी उछाया बन जाता। गौकर्ण ने हाथ में जल लिया, 4 घंटे से बोल रहा हूं, भले आदमी 2 रोटी खा करके सुबह से कुछ नहीं खाया, तू प्रेत बन के आया, तू कौन है? मेरे सामने प्रकट हो जा। और जैसे सीटा मारा और प्रकट होकर के वो आ गया प्रेत बन के। बोले महाराज मैं हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी। गौकर्ण ने कहा धुंधकारी तुम कहां से आ गए? बोले मैंने माँ बाप का अपमान किया था ना, वैश्याओं का संग किया था, मदरा पी थी, इसलिए प्रेत बन गया। जो ऐसा व्यक्ति होता है ना भैया, जो अगम्यों से गमन करता है, जो धर्महीन होता है, जो अधर्मी होता है, जो पाप कर्मा होता है, जो पाप आत्मा होता है ना, गारंटी से वो प्रेत बनता है मरने के बाद में। बोल बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कौन करेगा? 100 बार गया में जाके पिंडदान कर दिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ उसका। गया में 100 बार पिंडदान किया गिन करके, न गंगान गया, न गंगान गया, न काशी न पुष्करम, न गंगान गया काशी पुष्करम, सुख शास्त्र कथा फलेन समताम नहीं। कहीं चले जाओ, गंगा यमुना का भी फल यही है कि भागवत सुनने को मिल जाए। कभी गंगा नहा के आओ या तीर्थ यात्रा करो ना, तो भगवान से कहना ये पुण्य यज्ञ तो हो गया, अब ज्ञान यज्ञ भी हो जाए। वो पुण्य यज्ञ है और ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ होगा तो निश्चित भक्ति यज्ञ हो जाएगा। तो ज्ञान का यज्ञ जब हुआ, गौकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई भागवत की। धुंधकारी तेरा कल्याण तीर्थ यात्राओं से नहीं होगा, गया में पिंडदान से नहीं होगा, हम तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। वो 7 गांठ का बांस लगा था, कहाँ गया? कल लाई तो थे उसे, लग रहा है। अच्छा, इसी बांस में बैठ गया, ऐसा बांस था, प्रेत बन के बैठ गया हवा में। हवा होता है वो तो, उसका कोई आकार थोड़ी होता है, तो आकार के रूप में नहीं होता, हवा के रूप में होता है, दिखाई नहीं देता, वो हवा में रहता है। एक आध बार मुलाकात आचार्य हो गई है ना, बोल बांके बिहारी लाल की।
कोई मौसम खराब हुआ, 7 दिन कथा पूर्ण हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। एक लास्ट का श्लोक बोला, तड़ाम से पेड़ गिरा। बाबा जी निकल गया कुटिया में से, बोल के बिहारी लाल की। मैंने बाबा अब कैसे आए? बोल गुरु जी कल्याण हो गया। ये भागवत की महिमा है। कैसा भी प्रेत हो और शुद्ध मन से उसको विराजमान कर दो, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा। और आज हमारे मेंबर साहब कह रहे थे, अब तो मशीन लगा के नहीं बैठे, अपनी अपनी सुना रहे, सुन नहीं रहे किसी की। मशीन लगवाऊंगा कल कान में, ताकि मेरी सुने फिर। हाँ जेब में रखिए, लगा नहीं रखी। मशीन लगा लो, मशीन। कल कह रहे थे कि महाराज पहले हमने भागवत कथा कराई, राम कथा कराई, वंश वृद्धि नहीं होती थी, हम भाइयों की संतान नहीं हो रही थी, तो उसके बाद हमारे यहाँ संतान ही संतान हो गई। पर भगवान की कृपा देखो, भागवत कभी भी कर्जा नहीं रखती। मशीन लगा लो, मशीन। कान में लगा लो। मैं तो सुनता हूँ ना। आप कहीं जगह आए हो? अच्छा बंद कर दो, अब कर लो। अच्छा बंद कर दे। तो कह रहे थे कि देखो भागवत की महिमा बता रहे थे मुझे कि वंश वृद्धि हो गई भागवत कथा कराने से। और जब आपने भागवत कथा हमारे यहाँ करी तो महाराज अब ये कथा का ही तो फल है। विष्णु जी बैठे हैं क्या? कल विष्णु जी मुझे बता रहे थे कि महाराज हमको भी पुत्र प्राप्ति हो गई और बच्चों की विवाह शादी सब संपन्न हो गया। तो क्यों नहीं होगा? भगवान कभी कर्जा रखेगा क्या अपने ऊपर? किसी का नहीं रखता। जिसकी जैसी चाहत होती है उसको मिलता है, निश्चित मिलता है। बस फर्क एक है, मन को बिल्कुल शुद्ध करके उस पर भरोसा कर। जिसको भरोसा नहीं उससे कुछ नहीं मिला, ना मिला है ना मिल सकता है। तो भैया गौकर्ण जैसे आत्मज्ञानी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई तो उनका निश्चित कल्याण हुआ। धुंधकारी का मतलब एक ये भी है, कोई महापापी व्यक्ति भी कथा सुने तो भागवत उसका कल्याण कर देते। भक्त का तो कल्याण करती है, पापी का कल्याण करती है। और पापी से पापी व्यक्ति प्रेत बन जाए मर के तो ये प्रेत का भी कल्याण कर देते। ऐसी भवतारिणी कथा है, भव सागर से पार करती है। बोल भागवत भगवान की जय। एक श्लोक भी कोई भागवत का पढ़ लेता हो, श्लोकार्धम श्लोक पादम ये पठम भागवतम चया तो नित्यम पुण्यम वापनोति राजसुर अस्मेध यज्ञयो। तो भैया उसको अस्मेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अश्वेध यज्ञ बताओ, इससे बड़ा यज्ञ हो ही नहीं सकता। ये मन को शुद्ध करती है, ये तन को शुद्ध करती है और धन को शुद्ध कर देती है। तन मन धन सब शुद्ध होता है। तो जो तन मन धन को शुद्ध करे, जो जीवन को शुद्ध करे, जो जीवन में संवेदनाएं दे, प्रेम भगवत भक्ति रस स्वाद गंध सब देने वाली भागवत कथा है, उसका आप लोग श्रवण करते रहें। हो सके तो एक समय भोजन करो, नंगे पैर भी रहें। तपनिष्ठ धरती है ये राजस्थान की, और खाट बांध की बुनी हुई खाट पर नहीं सोना चाहिए। और कल एकादशी का कल एकादशी महारानी का भी पर्व है, उसका भी आप अन्न नहीं खाएंगे। उसमें जो भी कुछ हो सब खाओ, अन्न को छोड़ दो। सबसे सरल व्रत एकादशी का है और सबसे ज्यादा पुण्य एकादशी का है। हाँ, और भागवत में एकादशी आ जाए तो अभी बंद कर रहा हूँ 10 मिनट में। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और कल से जो कथा होगी वो कल से कितने बजे कथा करूँ बताओ? 12 बजे। कल कै बजे शुरू करेंगे? कल कै बजे से? कल से नहीं, अब आप सलाह जैसे भी करो। तो रात में करना चाहिए, तो जनता बैठी है अलाउंस कर दूं। हाँ नहीं, अब
2 से 5 तक उनको चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, 3 से 6। कथा का समय 2 से 5 का रख दूं? 2 से 5, हाँ, 1 से 5। कथा के 11 बजे चालू कर दो, 1 घंटा ऐसे नहीं है, एक बार अरे कम छोड़ी तो यही तो है, उसके बाद 2 बार में कोई आएगा नहीं। और अब परंपरा जो है एक बार की है, जय बजे से आप कहिए। 2 से 5 का